आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। ताजमहल में जलाभिषेक और पूजा की इजाजत की मांग। स्थानीय अदालत में याचिका दायर। एएसआई ने जवाब दाखिल करने के लिए फिर समय मांगा। पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी का मामला। एआईएमआईएम की ओर से जिलाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। महंत रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की मांग की। झांसी में हैदराबादी बिरयानी में चिपकली वाली वीडियो वायरल। फूड विभाग ने बिरयानी के स्टॉलों की जांच की। स्टॉल को बंद करने के दिए निर्देश। मैनपुरी करहल में रोजगार मेले का हुआ आयोजन। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया रोजगार मेले का उद्घाटन। और अमरोहा में फर्जी बलात्कार जैसे केस दर्ज कर लोगों को ठगने की कोशिश। डिडोला थाने में केस दर्ज। पुलिस कर रही है मामले की जांच। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। ताजमहल में सावन के महीने में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक और अन्य हिंदू त्योहारों पर पूजा अर्चना करने की मांग को लेकर योगी यूथ ब्रिगेड की ओर से दायर वाद एवं कोर्ट कमिश्नर नियुक्त के लिए दाखिल प्रार्थना पत्र पर लघुवाद न्यायालय ने न्यायाधीशों की अदालत में सुनवाई की है। वहीं प्रतिवादी एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉक्टर राजकुमार पटेल की ओर से पेश हुए। उनके अधिवक्ता जवाब दाखिल नहीं कर सके और प्रतिवादी के अधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए फिर से वक्त मांगा और कहा कि उनके पास वाद पत्र की नकल नहीं है, जिस पर वादी कुंवर अजय तोमर के अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर ने कड़ी आपत्ति जताई और कोर्ट में कहा कि प्रतिवादी वाद को विलंबित करना चाहते हैं। अजय तोमर ने कहा कि प्रतिवादी एएसआई और उनके अधिवक्ता मामलों को टालने की कोशिश कर रहे हैं। परिचय की दृष्टि से मैं कुंवर अजय तोमर, प्रदेश अध्यक्ष योगी यूथ ब्रिगेड एवं याचिका करता। देखिए, आज हमारी सुनवाई थी ताजमहल तेजोमाले में जलाभिषेक और पूजा अर्चना की मांग को लेकर। इसमें जो प्रतिवादी बनाया हमने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉक्टर राजकुमार पटेल को बनाया। उनकी ओर से अधिवक्ता पेश हुए। इससे पूर्व की हमारी तारीख 16 अगस्त को थी। उसमें सुनवाई हुई और उन्होंने आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा था। उन्होंने वकालतनामा दाखिल किया था। आज उन्होंने इस मुकदमे को टालने का प्रयास किया और बार बार टालने का प्रयास किया जा रहा है कैसे भी ये मुकदमा टले, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा है नहीं कि वो अदालत में कुछ रख पाए। अधीक्षक पुरातत्वविद के जो अधिवक्ता थे वो हमें कुछ बैकफुट पे खड़े नजर आए और उन्होंने बजाय मुकदमे में आगे बढ़ के अपोज करने के उसको टालने का प्रयास किया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के जिला अध्यक्ष रईस अहमद खान के नेतृत्व में जिलाधिकारी को मामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक बयान देने वाले महंत रामगिरी महाराज को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। रामगिरी महाराज ने जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से ये बयान दिया है। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 और धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले का निपटारा फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए किया जाए। ऐसे व्यक्ति जो धर्म के नाम पर झोला ओढ़कर देश और प्रदेश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को समाप्त किया जाए और उनके धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले लोगों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कठोर कार्रवाई की जाए। हमने दिया है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई है महाराष्ट्र में, कोई महाराज हैं गंगागिरी करके, रामगिरी करके, उन्होंने जो गलत टिप्पणी दी है, बेअदबी की है, उससे हमारे मुस्लिम समाज में काफ़ी रोष व्याप्त है और आक्रोश है जनता में। और हम ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त कानून बनाए जाए, जिससे कि आइंदा भविष्य में कोई भी ऐसे लोग गलत टिप्पणी ना कर पाएँ किसी भी धार्मिक मामले को लेकर, जिससे देश का माहौल ख़राब हो, आपसी सौहार्द खराब हो। संबंध में हम लोग आए हैं। आज हमने जिलाधिकारी महोदय को अपना ज्ञापन सौंपा है माननीय महोदय राष्ट्रपति महोदय के नाम। इसलिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं कि कुछ दिन पहले एक गंगागिरी नाम शख्स का जो इंसान था, उन्होंने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की, जिस वजह से हम सारे लोग यहाँ पर हाजिर हुए। जिलाधिकारी के द्वारा हम राष्ट्रपति से ये मांग करना चाहेंगे
कि इस तरीके के जो लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो हमारे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मैनपुरी करहल के नरसिंह यादव इंटर कॉलेज में आयोजित रोजगार मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर 2 अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दीप प्रज्वलित कर रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट भी वितरित किए। साथ ही किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत धनराशि भी वितरित की। रोजगार मेले का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए ऐसे आयोजनों को नियमित रूप से आयोजित करेगी ताकि वे अपने सपनों को पूरा कर सकें। टैबलेट का वितरण किया गया है। स्मार्टफोन के लिए 9 संस्थानों के 2111 छात्रों को स्मार्टफोन का वितरण भी किया गया है। इसके अलावा जो 21 संस्थानों के 3118 छात्र छात्राएं हैं, उसमें भी हम लोगों ने लगातार इसमें स्मार्टफोन, पीसी, टैबलेट, इसमें सभी वर्गों के विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय पढ़ाई के लिए हम लोगों ने वितरण करने का काम किया है। इसके अलावा कस्टम हायरिंग सेंटर जो CSCs है, 2 कृषकों को 20 लाख रुपए का ऋण, जिसमें 8 लाख रुपए अनुदान के सम्मिलित है। महत्वपूर्ण ये है 20 लाख का ऋण मिला। और झांसी में एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बिरयानी में छिपकली निकली है। बता दें कि वीडियो के आधार पर फूड विभाग ने हैदराबादी बिरयानी के स्टॉलों की जांच पड़ताल कर उन्हें मानक के अनुरूप सामग्री न बनाने तक दुकान बंद रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस प्रकरण में हैदराबादी बिरयानी संचालक रजत लगातार दावा कर रहा है कि छिपकली डली हुई बिरयानी उसके यहाँ की नहीं है। ये उसकी दुकान और संस्था को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश रची गई है। देखिए, प्रक्रिया तो ये चल रही है कि छिपकली में बिरयानी में छिपकली दिखा रहा है। अब बिरयानी किस दुकान की है, कहाँ की है, ये तो मुझे भी नहीं पता। और छिपकली भी इस तरीके से दिखा रहे हैं कि अगर कोई बंदा कहीं से भी ली हो, कोई बंदा अगर पैकिंग करता है तो पैकिंग करने में छिपकली हो या कोई भी जानवर हो वो दब जाता है। जैसे कि अपन रोटी भी टिफिन में बंद करते हैं तो डिब्बे से दब जाती है। जब अपन ने बंद करा तो बंद करने के बाद तो छिपकली जो निकली है तो दबना चाहिए। वो ऑलरेडी प्याज के ऊपर है। अब प्याज के ऊपर होने के बावजूद या तो ये किसी ने रंजिश करी है, और खुल के भी कमेंट में ये आ रहा है कि हैदराबादी की। और उत्तर प्रदेश के अमरोहा में फर्जी तरह से बलात्कार जैसे मुकदमे दर्ज कराकर रुपए ऐंठने वाले गैंग का नाम सामने आया है। इस गैंग में महिला समेत कई लोग शामिल हैं जो लोगों के आपत्तिजनक फोटो वीडियो बनाकर लोगों से पैसे ठग रहे हैं। इतना ही नहीं, रुपए लेने के बाद झूठे मुकदमे में कोर्ट में बयान बदलकर इस मामले को खत्म कर रहे हैं। एक निजी अस्पताल संचालक ने ऐसे ही एक मामले को लेकर डिंडौली थाने में एक महिला समेत 3 लोगों पर FIR दर्ज कराई है। फिलहाल मामला सामने आने के बाद पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में BSC ने जांच के बाद एक टीचर को सस्पेंड कर दिया। टीचर पर बच्चों के माथे पर तिलक हटाने और धार्मिक भेदभाव का आरोप लगा था। BSC की जांच में शिक्षिका दोषी पाई गई हैं। स्कूल के बच्चे टीचर के सस्पेंड होने पर रोते हुए नजर आए। टीचर के सस्पेंड होने पर बच्चे के परिजन भी नजर आए। बता दें कि बच्चों के परिजनों ने कहा है कि अगर टीचर स्कूल से गई तो वो भी अपने बच्चों का नाम स्कूल से कटवा लेंगे। सूत्रों के मुताबिक टीचर स्कूल में पिछले 18 साल से पढ़ा रही हैं और अभी तक उनकी एक भी शिकायत इससे पहले नहीं मिली थी। कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने सीएम योगी द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि बांटने का और काटने का काम तो आप ही कर रहे हैं। उन्होंने बोलते तो आए थे कि सबका साथ और सबका विकास, लेकिन बुलडोजर तो एक तरफा ही चला रहे हैं। बहुत ही भारी स्टेटमेंट दिया है, पर बांटने का और काटने का तो काम आप ही कर रहे हैं। और आज आप यही बात और यही हम लोगों को कहने की कोशिश करें क्योंकि आपकी क्या सीटें कम हो गई हैं, अब आपको सबका साथ चाहिए। बोलते तो आए थे आप सबका साथ सबका विकास, पर बुलडोज़र तो आप एक तरफा ही चला रहे हैं।
तो ये आपको बोलने पे शोभा नहीं देता, क्योंकि बांट भी आप रहे हैं और काट भी आप रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में ही नहीं, आप पूरे देश में अगर देखेंगे तो भाजपा कर क्या रही है, कांग्रेस से और दूसरी पार्टियों से ही लोग लाके अपनी पार्टी में भर रही है। तो जाहिर है कि जो कार्यकर्ता भाजपा के हैं, इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको तो लगेगा कि हमारी जगह दे दी जा रही है। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर देश भर में विरोध हो रहा है और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लखनऊ में मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली से मुलाकात की है। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा वक्फ प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि भाजपा की नीति खराब है। देखिए, आज मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब से जो वक्फ बोर्ड का बिल है उसके बारे में बातचीत करने के लिए आया था और तमाम संस्थाओं से हम लोग मिल रहे हैं, क्योंकि मैं जेपीसी का मेंबर भी हूं। वक्फ बोर्ड की जो बिल के लिए बनाई गई है, अब इसमें कुछ बुनियादी तौर पे ऐसी बातें हैं जिसके बारे में चर्चा करना जरूरी है। भारत का संविधान धारा 26 कहती है कि अगर किसी भी धर्म के मानने वाला व्यक्ति है, किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति को अपने धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन की आज़ादी है, अपने धर्म के मुताबिक पूजा पाठ करने की आज़ादी है, तो ये धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है और संविधान की धारा 26 का खुला उल्लंघन है, जो बाबा साहब। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह नहर कटान से जल प्रभावित ग्राम रमुवापुर के प्राथमिक विद्यालय में बने राहत शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे और वहां ठहरे लोगों से मुलाकात कर उनका दुख साझा किया। जलभराव से पीड़ित लोगों ने उनकी फसलों की जानकारी लेकर सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने का आश्वासन उनको दिया। ये भी आश्वासन दिया कि जिन जिन लोगों की फसलें नुकसान हुई हैं उनको बिना किसी भेदभाव के क्षतिपूर्ति दी जाएगी। इस घटना से जिन लोगों के मकानों का नुकसान हुआ है उनको आवास दिलाया जाएगा, खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी और जानकारी अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह को लेकर समय से वितरण करते हुए रहने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद को निर्देश दिया कि प्रभावित क्षेत्र निरीक्षण कराते रहें और स्थानीय प्रशासन को सक्रिय रखें। पानी आक्रमण करके मेरी मेन नहर है जिसमें 18,000 क्यूसेक पानी हमारा चलता है, क्योंकि ये पानी हमें काशी तक ले जाना पड़ता है, इसलिए इस नहर को हम बंद नहीं कर सकते, न क्लोज कर सकते। तो एकाएक नहर भी हम बंद करके पानी को रोकने का प्रयास किया, जिसके कारण हमारे दोनों किनारा डैमेज हुए, जिसके कारण आप देखेंगे उधर का मिट्टी, और इसको झटके में और रोकते दोनों तरफ मेरा बैठ जाता, यानी दोनों वह भी नहर ये भी नहर हमारी बैठ जाती, क्योंकि एकाएक झटके में रोका जाता। तो इंजीनियरिंग के हिसाब से लोग धीरे धीरे रोके होंगे, फिर भी कुछ एकाएक रोकने के कारण आप सामने देख रहे हैं वो नहरें हमारी सिल्ट जो हमारी थी वो बैठ गई। तो उसके लिए भी आगे इनको ध्यान देना पड़ेगा, ये सब का मरम्मत के लिए। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस इलाके में आज भारी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोगों के द्वारा एक साथ इकट्ठा होकर चंद्रशेखर का पुतला फूंका गया। दरअसल मुरादाबाद की वाल्मीकि समाज के लोगों का आरोप है कि चंद्रशेखर के साथ मौजूद लोगों के द्वारा गाजियाबाद में वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है, जिस घटना से देश में रहने वाले वाल्मीकि समाज के लोग आहत हुए हैं। मुरादाबाद में चंद्रशेखर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। देखिए, आज हमने पुतला चंद्रशेखर भीम आर्मी के जो अध्यक्ष हैं, जो अपने आप को दलितों का मसीहा बताते हैं, उनका पुतला दहन किया है। और यूँ किया है कि उन्होंने दलितों में पददलित वाल्मीकियों को गाजियाबाद में अपने वंशजों से और अपने कार्यकर्ताओं से इतना पिटवाया है कि वो आज अस्पताल में हैं, मौत ज़िंदगी के उसमें जूझ रहे हैं। उसमें इसके विरोध में शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारियों ने काली पट्टी बांधकर आगरा में बिजनेस की टीम के द्वारा आगरा मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक राम प्रताप शर्मा पर की गई कार्रवाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश एजुकेशन ऑफिसर संगठन की ललितपुर की टीम ने ललितपुर जिलाधिकारी के द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को शिकायती पत्र भेजा है और शिक्षक संघ के अधिकारियों ने बताया कि राम प्रताप वर्मा आगरा
एक फर्जी टीचर की जांच कर रहे थे। इस बीच टीचर के द्वारा षड्यंत्र कर विजिलेंस की टीम ने राम प्रताप वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। शिक्षक अधिकारियों ने बताया कि ऑफिस के बाहर खड़ी उनकी गाड़ी में किसी ने मिठाई के डब्बे में पैसे रखकर फेंक दिए और बिजनेस को इसको टीम को सूचना दे दी और वो टीम ने मौके पर पहुंचकर विजिलेंस टीम ने राम प्रताप वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। ये विरोध प्रदर्शन आगरा मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक श्री राम प्रताप शर्मा जी को आगरा की विजिलेंस टीम द्वारा एक षड्यंत्र के तहत ट्रैप किए जाने के संबंध में हमारी जो प्रांतीय एसोसिएशन है, उत्तर प्रदेश एजुकेशनल ऑफिसर्स एसोसिएशन के आह्वान पर किया गया है, जिसके तहत आज प्रदेश के समस्त शिक्षा विभाग के अधिकारी काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदेश के मुख्य सचिव महोदय से ये उत्तर प्रदेश के झांसी के मैथिली शरण पार्क के सामने प्राचीन ऐतिहासिक दरगाह शाह सफदर मस्जिद मकबूल साहब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार और पीले शाह बाबा के प्राचीन मज़ार और कब्रिस्तान है, जिस पर 40 से 50 कच्ची कब्रें बनी हुई हैं, जिस पर भूमाफियाओं के द्वारा 3 से 4 महीनों से लगातार मलबा मिट्टी आदि डालकर प्राचीन कब्रों को क्षति पहुंचाने और मिट्टी और मलबे से दबाकर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। अभिलेखों में मौजा झांसी सिविल आराजी नंबर 159 रकबा 98 डेसिमल में 74 दर्ज कागजात हैं और उस निर्माण के अंदर भी कई प्राचीन मज़ार और कब्रें बनी हुई हैं। भूमाफिया बराबर में मिट्टी डालकर मज़ार और कब्रों को दबा रहे हैं। ये समस्या और बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं लगातार भू माफिया ज़मीन पर ये वक्फ की संपत्ति है, इस पर कब्जा करना चाह रहे हैं। ये वक्फ नंबर 51 है और रजस के कागज़ों में भी दर्ज है व वक्फ बोर्ड के कागज़ों में भी दर्ज है। यहाँ 3 प्राचीन मज़ार हैं और करीब 40 से 50 कब्रें इसकी ज़मीन के अंदर दबा दी गई हैं। हम लगातार प्रशासन को अवगत करा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मुहर्रम के चहलुम का जुलूस निकाला गया, जिसमें जंजीर और आग का मातम करते हुए इमाम हुसैन को याद किया गया। वहीं बाहर से आए मौलाना ने करबला के वाक़े पर रोशनी डालते हुए कहा कि इस्लाम को ज़िंदा करने के लिए इमाम हुसैन शहीद हो गए और दुनिया में इस्लाम का झंडा ऊंचा कर दिया। करबला का वाक़या सुनकर लोगों की आंखें नम हो गई और बहारे अंजुमन ने नोहे पढ़ते हुए कहा कि अलविदा या हुसैन। ये एक बहुत अहम और कायनात के लिए, तमाम आलम इंसानियत के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस पैगाम को सुने और समझे। दर हकीकत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक यजीद नामी शख्स के मुकाबले पर खड़े हुए सन 60 हिजरी में, और जो कि वो जुल्म और जोर करता था, जालिम था, तो लिहाजा उसके मुकाबले पर आपने आवाज़ बुलंद की और उसने आपको और आपके खानवादे को, आपके बच्चों को, अहल वयाल को कत्ल किया और जो बीवियाँ बची हुई थीं उनको कैद करके ज़िंदान शाम में डाला। और चूँकि इमाम हुसैन, अगर ज़रूरी था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस आवाज़ को बुलंद करते, अगर आवाज़ ना बुलंद करते तो एक जो जुमला जो है ख़तीब आज़म और हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आयतुल्लाह नक्कन नकवी साहब फरमाते हैं ऐसे मकाम पर आकर के अगर इंसानियत के लिए अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये पैगाम न देते, ये आवाज़ बुलंद न करते, तो कहते हैं कि अगर इंसानियत। और आसमा के कातिल को आजीवन कारावास की सज़ा हुई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट 2 के ADGC ने बताया कि 13 दिन में वर्किंग डे में आजीवन कारावास और 50,000 का अर्थदंड की सज़ा सुनाई गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 78 दिन में हत्यारे अदनान उर्फ बल्लू को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। सज़ा के बाद भी अदनान के चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था। कत्ल करके भी कातिल को कोई पछतावा नहीं है। बेशर्मी से सुन रहा था कत्ल की कहानी। बता दें कि प्यार में धोखा देने पर उसने आसमा के गला रेत कर हत्या कर दी थी। ये घटना घटी थी थाना खुर्जा नगर में 11 जून 2024 को। एक एक्यूज़्ड है अदनान उर्फ बल्लू। इसने एक महिला को अपने वहीं कब्रिस्तान में ले जाकर उसका चाकू से, धारदार चाकू से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी थी। आज उसमें माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। मुकदमा लिखा गया था 11 जून 2024 को। माननीय न्यायालय में 30 जुलाई 2024 को चार्ज बनाया गया। टोटल 13 वर्किंग डे में एक्यूज़्ड
अदनान को आजीवन कारावास की न्यायालय के द्वारा जैसे मामले में सजा सुनाई। ये 11 जून को थाना खुर्जा नगर में एक अदनान नाम के व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी थी और उसने ये बताया था कि वो इस घटना के पीछे। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में हो रही झमाझम बारिश के कारण 2 मंजिला मकान जमींदोज हो गया। हादसे के वक्त मकान में 5 लोग सो रहे थे। अचानक छत गिरी। मकान में सो रहे 3 बच्चियों को मामूली चोटें आई हैं। पति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रेफर कर दिया गया है। ये पूरा मामला तालवेहट थाने के ग्राम बता दें कि बन गुआ कला का है, जहां पर 70 वर्ष पुराना मकान बारिश की वजह से ढह गया। हमारे साथ जो है हम रात में सो रहे थे और अचानक जो है छप्पर गिर गया। पानी की वजह से वो दीवारों में जो है पानी भर गया। पानी की वर्षा ज़्यादा हुई, इसलिए वो पानी भरने से साहब छप्पर जो है एकदम जमीन नीचे आ गया और हम लोग दब गए साहब। कितना पुराना मकान था? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के बैंक ऑफ बड़ौदा के एलडीएम और बैंक मैनेजर मानदाता की मिलीभगत से खाताधारक जैद हुसैन के खाता संख्या से लगभग 99,999 रुपये कट हो गए हैं। बता दें कि बड़ौदा शाखा मानदाता से ये बैलेंस गायब हुआ है। खाताधारक खाताधारक ने एफआईआर दर्ज कराई है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। खाताधारक को रुपए ना मिले, इसके लिए एलडीएम प्रतापगढ़ ने पूरी ताकत लगा दी। ब्रांच का मैनेजर एलडीएम प्रतापगढ़ की बात मानता है। अगर रुपए ना मिले तो मानदाता का व्यापारी अगल बगल ग्राम सभा पंचायत के हजारों खाताधारकों के द्वारा आज बैठक की गई और हजारों खाते बंद होने की भी उन्होंने धमकी दी है। ₹99,999 निकाल दिया गया। किस शाखा से? बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा। किस शाखा से? शाखा मानदाता प्रतापगढ़ जी। उसके बाद मैं यहाँ भाग गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मोबाइल और पर्स छीनने वाले बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बदमाशों की गाड़ी रोकने की कोशिश की, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी धर्म सिंह ने बताया कि अंधेरे का फायदा उठाकर एक बदमाश फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से तमंचा, नकदी, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। दिनांक 27 अगस्त 2024 को प्रातः थाना नेटवर्क की पुलिस संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सामने से आती हुई दिखाई दी, जिसे पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। मोटरसाइकिल सवार ने वाहन न रोककर पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा पुलिस ने भी फायरिंग की। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अंतरजनपदीय शराब तस्कर गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक बोलेरो वाहन से 35 पेटी देशी शराब बरामद की है। वाहन सहित बरामद शराब की कीमत 10 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस ने 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। खरीदी गई शराब को बिहार में सप्लाई किया जाता था। जनपद कुशीनगर में अवैध शराब के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, उसमें हमारे एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में थाना तरिया सुजान की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 शातिर शराब तस्कर उनको पकड़ा गया है और उनके पास से अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए की शराब एवं वाहन वो बरामद किया गया है। ये शातिर जो तस्कर है राम प्रवेश यादव थाना तरिया सुजान का और अवधराज जायसवाल थाना सेवरही का है और इनके पास से एक बोलेरो और 35 पेटी देशी शराब वो बरामद की गई है। हमारी टीम लगातार जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे चेकिंग कर रही है और ये सुनिश्चित करा रही है कि जो भी व्यक्ति अवैध शराब के तस्करी में लिप्त होगा उन सब पे कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ इन पे गैंगस्टर एवं संपत्ति जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। थाना तरिया की टीम को सराहनीय कार्य। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।